ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 12 जिसमें हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझने वाले हैं। तो इसमें हम समझेंगे जो मोहनचंद करमचंद गांधी, जिसको हम बाबू के नाम से भी जानते हैं, जो महात्मा गांधी थे तो उनका जो वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, जिसको हम प्यार से बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो बचपन में हम लोग कहीं कहते कि टकले बाबा जी कौन है, ये टकले दादाजी कौन है। तो मम्मी पापा क्या कहते थे कि 10 का नोट पकड़ा देते थे, तो देख लेते थे इस पर कि ये देख लो, इस ये है गांधी। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से उनको पहचानते थे, लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ, ये महात्मा गांधी हैं ये। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बाबू के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने जो कि भारत में कई सारे आंदोलन चलाए थे। तो आंदोलन चलाए थे जिनके कारण भारत देश आज़ाद हुआ था। कई सारे असहयोग राष्ट्र, अब राष्ट्र निर्माण में भी योगदान इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि इटली गैरिबल्डी में भी इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या योगदान रहा है। तो इटली गैरिबल्डी, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा जो कि वियतनाम हो ची मिन्ह, चौथा भारत महात्मा गांधी। भारत में जो कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो राष्ट्र निर्माण में क्या क्या योगदान रहे हैं उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। राष्ट्र निर्माण मतलब एक भारत का निर्माण कैसे हुआ, एक राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई, उनमें क्या क्या योगदान रहा, वो किस वीडियो में समझने वाले हो। तो राष्ट्र निर्माण के बारे में बात की जाए कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत की, मतलब सहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो उनके साथ कोई नहीं चल रहा था, वो अकेले जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी कैसे इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे, सहयोग आंदोलन को कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वह दूसरे दिन ही उनके चक्कर आ गए थे, चक्कर आकर गिर गए थे। तो कई लोगों ने उनका मजाक भी बनाया था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने चलना शुरू किया तो जिस गांव से भी जाते थे तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले आते थे। वह सोचते थे कि जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते इनके साथ में। तो महात्मा गांधी ने जो कि एक असहयोग आंदोलन छेड़ा, क्योंकि वहाँ पर नमक का काफ़ी घोटाला हो रहा था, तो नमक सत्याग्रह भी उन्होंने छेड़ा। तो नमक सत्याग्रह की जो कि यात्रा भी की, जिसमें कि सारे लोग उनके साथ यात्रा करने के लिए आ गए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो उन्होंने यात्रा की, नमक यात्रा की, और असहयोग आंदोलन भी किया और सहयोग आंदोलन भी किया था इन्होंने। तो ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी ने चलाए थे, जिसके कारण उन्हें न्याय मिल सके, उन लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि वहाँ के लोगों को जो कि नमक के प्रति उन पर घोटाला हो रहा था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने की यात्रा की थी उस समय। तो कई सारे लोग उनके साथ गए थे यात्रा करने के लिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं हम चैप्टर के आगे की तरफ। तो आप सभी को इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है। तो अब हम इस चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय में जाने कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था, जो कि इनका जो जन्म हुआ था जो कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम जो कि पुतलीबाई था, पत्नी का नाम जो कि कस्तूरबा गांधी। और इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई थी। इन्होंने शिक्षा जो कि कॉलेज से जो कि लंदन में की थी। वो 1888 में लंदन गए और 1891 में वापस आ गए थे, क्यों पढ़ने के लिए जो कि लंदन गई थी। तो महात्मा गांधी ने जो कि राजकोट यूनिवर्सिटी कॉलेज से लंदन गए थे। ये पेशे से वैसे एक वकील ही थे। तो 1878 में गए थे और वापसी भी आ गई थी। फिर 1833 में दक्षिण अफ्रीका गए। इन्होंने वहाँ पर भी कुछ लोगों के प्रति अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ पर भी एक आंदोलन चलाने के लिए गए थे, वहाँ पर सभा में देखने के लिए गए थे। तो महात्मा गांधी 1883 में भी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पर जो कि 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरी स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया। अब क्या था, महात्मा गांधी जब 1833 में दक्षिण अफ्रीका गई थी तो वहाँ पर जो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वहाँ से ट्रेन में फेंका गया था उन्हें। कब? 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में, तो पीटर मैरी स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था उन्हें। क्या मालूम वहाँ पर क्या हुआ था ऐसा, मतलब उनको शायद उनका पहनावा पसंद ना आया हो, जिस प्रकार से वे रहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर
समझाया और वहाँ पर गए दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ पर कुछ उपदेश दिए, मतलब जो भी कानून वगैरह चल रहा था उन सबको समझाया और वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे थे लोगों को, वहाँ पर उनको भी शांत किया। तो वहाँ पर भाषण देने के लिए गए थे, एक मान लो कि भाषण देने के लिए ही गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना भी हुई थी कि उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। फिर क्या हुआ था, 1915 में भारत वापस आ गए थे। फिर महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आ गए थे और जो कि ट्रेन से वापस आए थे, तो आप लोग जैसे कि तस्वीर में देख ही सकते हैं। तो गुरु का नाम जो कि उनके गोपाल कृष्ण गोखले था। अब महात्मा गांधी के जो गुरु थे ना, उनके गुरु का नाम जो कि गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। मतलब उनके गुरु थे, शिक्षक थे एक प्रकार से, जैसे कि आप हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर, माता पिता, तो उस प्रकार से उनके जो गुरु हुआ करते थे, जो उन्हें शिक्षा देते थे, उनको अच्छी राह पर चलाते थे। तो जो कि उनके गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो गुरु हुआ करते थे उस समय। तो महात्मा गांधी ने वैसे मतलब कि कई सारी यात्राएं की और देश में जा जाकर समझाया कि शांति से रहा करो, युद्ध ना करो, मतलब कुछ भी ऐसा मान लो भाषण देते हुए बताया है महात्मा गांधी ने। तो उनने जो प्रेरणा देख स्रोत भी रही हैं। तो 11वां जो कि भारत में सबसे पहले सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह हुआ। भारत में सबसे पहले जो कि सार्वजनिक उपस्थित जो कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उद्घाटन समारोह हुआ। कब हुआ था, जो कि भारत में सबसे पहले हुआ था, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, मतलब स्थापना की गई इसकी, ठीक है। फिर क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो जो कि 1917 में हुआ था। अब चंपारण सत्याग्रह में मतलब ऐसा क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था एक प्रकार से, जो कि किया गया था उस समय। तो क्या था, वहाँ के कानून में कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे जिसके कारण वहाँ पर लोगों को किसानी के माध्यम से किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ कम व्यवहार किया जाता था। तो उनके लिए जो कि चंपारण जो कि सत्याग्रह चलाया गया था उसमें। अब खेड़ा और जो कि अहमदाबाद आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन की बात करें तो खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि 1918 में किया गया था। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग किसानी करते थे, तो वहाँ की जो कि लोगों की उतनी अच्छी आय नहीं थी, आय कम पड़ रही थी, तो उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया। वहाँ पर गए, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन, तो वहाँ पर भी लोगों को समझाया, साहूकारों को बताया कि इनको मतलब वेतन दी जाए अच्छे तरीके से। तो महात्मा गांधी ने इस प्रकार से जो कि असहयोग आंदोलन भी छेड़ा, मतलब कई सारे आंदोलन भारत के लिए किए, क्योंकि अशांति से शांति बनी रहे और लोग युद्ध ना करें। अहिंसा से ही उन्होंने वो सब किया था, तो कि भारत को आज़ाद कराने का जो कि अहिंसा से ही रहा था उनका। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का वो चला गया था। तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया गया। फिर असहयोग आंदोलन भी काफ़ी लंबे समय तक चला, जिससे भारत को यात्रा मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो महात्मा गांधी मतलब इतने लोग उनके साथ गए थे कि आंदोलन के लिए, कि कह नहीं सकते, मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ आंदोलन के लिए जाते थे। वो कहते नहीं थे, अगर वो जाते थे तो उनकी जिस भी गांव में से भी जाते थे तो हर गांव के लोग वहां से उनके साथ जाते थे। तो 1930 में नमक सत्याग्रह भी चला गया। 1971 में गांधी इरविन समझौता भी। तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में किया गया था। तो इसमें क्या था, इरविन समझौता में कुछ ऐसा ही है कि लोगों को समझाना, उनके बारे में बातें करना कि उन पर अत्याचार ना किया जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी चला गया था महात्मा गांधी द्वारा, जो कि सन 1942 में चला गया था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन मतलब इस प्रकार से चला गया था कि लोगों को न्याय मिल सके, उन पर जो अत्याचार हो रहा है तो उनसे भारत छोड़ो। तो इस प्रकार से इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसके कारण उन्हें न्याय मिल सके, क्योंकि वह चाहते थे कि वो अहिंसा का समर्थन नहीं करते थे, मतलब कि हिंसा से वो रहते थे। तो बस शांति से भारत देश को अच्छे से आज़ाद करना चाहते थे, शांति समझाना चाहते थे, वो कोई भी मारपीट का दौर नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अहिंसा का वो किया था। अब 30 जनवरी 1948, तो 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ था, अब उनकी बात की जाए कि जो कि गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसने की थी, बैरिस्ट पिस्टल की 3 गोलियां शरीर में उतार दी थी गांधी जी के, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु जो किसने की थी, उनका नाम क्या था, तो बैरिस्ट पिस्टल की 3 गोलियां जो कि महात्मा गांधी के सीने में उतार दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी की मौत हो गई थी। वह एक मतलब जा रहे थे मंदिर में दर्शन करने से लौट रहे थे, तो उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो बैरिस्ट जो कि पिस्टल की 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी जी की उस समय हत्या कर दी गई थी। इसके कारण पूरा भारत देश भी स्थगित रहा था।
तो इस समय जो कि एक महान की राष्ट्रपति है हमारे देश के रहे थे महात्मा गांधी, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो जिससे कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था भारत को उस समय।